तो कल हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया हमारे देश का, और उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमारे देश में हमें रिफ़ॉर्म लाने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कई तरह के रिफ़ॉर्म बताए। तो उन्होंने बताया कि कैसे हमें सारे पुर्ज़ों का मैन्युफैक्चरिंग सारा हमारे देश में होना चाहिए। आपने सुना होगा शायद सबने, सब मैन्युफैक्चरिंग छोटे से छोटे पार्ट से लेकर के बड़े से बड़े मशीन सब हमारे देश में हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए, मेड इन इंडिया। और ये सब हमें रिफॉर्म हमें लाना ही लाना है अगले 7-8 साल में, ऐसा उन्होंने कहा, ताकि हमारा देश पूरी दुनिया में सबसे ऊंचाई तक पहुंच सके। पर उन्होंने एक बात नहीं की, वो है आध्यात्मिक रिफॉर्म की। हमारा देश भारत का नाम भरत महाराज की वजह से आया है। भरत महाराज जो कि ऋषभ देव के पुत्र थे। तो भरत महाराज ने क्या कहा है कि ये जो सारी हमारी जो अभी आध्यात्मिक उन्नति है, इसके लिए हमारा शरीर हमें उस आध्यात्मिक उन्नति के कामों के लिए लगाना चाहिए, वरना बाकी जो काम है वो तो जानवर भी करते हैं। प्रभुपाद जब वेस्ट में गए तो उनसे पूछा गया कि क्या आप बहुत सारे देश घूमते हैं, तो क्या आपको कुछ डिफरेंस लगता है? आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो प्रभुपाद ने कहा कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं दिखता। और जहाँ वहाँ पे बाकी देशों में भी लोग जो काम कर रहे हैं एक देश में, वही दूसरे देश में भी लोग काम कर रहे हैं। और प्रभुपाद ने इस जो सभ्यता है उसे कहा है, प्रभुपाद एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में, डॉग सिविलाइजेशन। मतलब कुत्तों की सभ्यता। क्यों ऐसा क्यों कहा प्रभुपाद ने? क्योंकि जो जानवर है, जो कुत्ता है, वो 4 पैरों पे दौड़ रहा है और हम चार गाड़ी पे दौड़ रहे हैं, कार में दौड़ रहे हैं। तो उस सभ्यता में और हमारी सभ्यता में कोई फ़र्क नहीं है। जानवर भी वो 4 चीज़ें ही कर रहा है: आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग। और हम भी उन्हीं 4 चीज़ों में लगे हैं। तो हमारी सभ्यता और जानवरों की सभ्यता में वैसे कोई फ़र्क नहीं है। तो कैसे फ़र्क आता है हमारी सभ्यता और जानवरों की सभ्यता में? कैसे फ़र्क आता है? चैंटिंग करके तो आता है। जब हम धर्म फॉलो करते हैं, हमारा और जानवरों में क्या फ़र्क है कि हमें दिया गया है धर्म। धर्म क्या होता है? भागवत में कहा गया है, धर्म मतलब धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान ने हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हम किसी जानवर को बता सकते हैं? नहीं बता सकते। आपके पास प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपके पास एक गाय, जनरली गाय हम देखते सड़कों पे घूमती रहती है हमारे देश में, और कभी कभी वो हम बुलाते हैं तो वो रोटी खाने आ जाती है, करेक्ट? और फिर अगर कोई उसे भगा दे, ए हट, तो गाय जाएगी, पर वापस से अगर उसे लोभ दिया जाए तो वापस से गाय आ जाएगी। पर अगर सोचिए वही सेम चीज़ हम इंसान के साथ करें तो इंसान वापस आएगा? उसे अपना आत्मसम्मान है, उसे अपना विवेक है। तो ये जो आत्मसम्मान, विवेक है, ये सब कहाँ से जन्म ले रहा है? हमारे अंदर ही क्यों है, बाकी जानवरों में क्यों नहीं है? हमें सबसे ज़्यादा
एक रीसेंट स्टडी हुई यूएस में, तो उसमें बताया गया कि अगर इस जग से इंसानों को हटा दिया जाए तो इस जग में सब सुधर जाएगा। बाकी सब जीव प्रकृति के साथ में बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बस एक इंसान ही है जो सबसे ज़्यादा कठिनाई पैदा कर रहा है। तो पर शास्त्र कहते हैं और हमें भी पता है कि हमें क्या सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बीइंग कहा गया है, करेक्ट? तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अगर इंसान को हटा दिया जाए तो ये सृष्टि बहुत अच्छे से चलेगी, ये जग बहुत अच्छे से चलेगा? तो ये तो कुछ ये हो गया ना, दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें वास्तविक में ये मनुष्य शरीर क्यों दिया गया है। हमें मनुष्य शरीर जानवरों की तरह जीने के लिए नहीं दिया गया है, हमें ये मनुष्य शरीर दिया गया है इंसानों की तरह जीने के लिए। और इंसान मतलब जो आध्यात्मिक उन्नति में अपनी शक्ति लगाए, क्योंकि यही एक मौका है जब हम वास्तविकता में जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो हम देख रहे हैं, नैमिषारण्य के मुनि ये सब यज्ञ कार्य कर रहे हैं, और यज्ञ कार्य किस लिए कर रहे हैं? ताकि उन्हें कुछ फल मिल सके। हम भी अपने जीवन में सब कार्य क्यों करते हैं? हमें कुछ फल मिल सके। पर ऐसे कार्य को से क्या हो रहा है? जब उन्होंने जो अग्नि जलाई है, या फल पाने के लिए जो अग्नि जलाई है, उस अग्नि से उनका भी शरीर जल रहा है, और वो पूरे सब काले हो गए उस धुएं की वजह से और उस स्मोक की वजह से, और उन्हें बहुत त्रस्त हो गए वो उससे, उनको तकलीफ हो रही है उसकी वजह से। तो हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में भी हम मतलब कुछ भी फल पाने के लिए हमें पहली बात तो खूब तपस्या करनी पड़ती है। इस भौतिक जगत में कुछ भी हमें पाना है, थोड़ा अपना जीवन व्यापन भी करना है और थोड़ा पैसा भी कमाना है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दिन रात लोग लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक, रात कुछ फ़र्क नहीं, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दिन रात मेहनत। और उसमें कई बार लोगों को मतलब ये भी सुध बुध नहीं रहता उनके शरीर कब खाना खा रहे हैं, किसी चीज़ की सुध बुध नहीं रहती है, और उनको थोड़ी खुशी रहती है कि किसी तरह वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं। पर इसे पर मतलब जीवन पूरा कष्टदायी रहता है मोस्टली। बहुत कम लोग हैं जो मतलब कह सकते हैं कि वो खुश है। मैं जनरली सोशल मीडिया से डील करता हूँ, और हम बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, आप जो रील वगैरह सब देखते हैं। तो मैंने ये मतलब मैं एक साल तक दिख रहा था ये सब वीडियो वगैरह बनाना, पूरा उसका प्रोसेस। फिर मैंने अभी अपने अंडर मैंने एक एम्प्लॉय को ट्रेन किया, उसको मैंने ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तुम देखो अब से। तो उसने मुझे तो वो जो भी कंटेंट बनाता है ना सोशल मीडिया के लिए, तो उसमें वो पूरा थोड़ा इमोशनल ऐसा रहता है, इमोशनल कि दिस इज़ द प्लेस, मतलब यही एक जगह है जहाँ पे आपको कुछ शांति मिलेगी। और दूसरा कि भगवान के प्रति कोई भाव, कि लोगों का भगवान के प्रति भाव कि मैं आपकी शरण में आता हूँ, भगवान कितने अच्छे हैं वगैरह, ये सब। तो जनरली जब हम डिवोटी हम सब सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमें दिखाना है कि लोग मंदिर आके बहुत खुश हैं और उनको मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर आके। तो मैंने उससे पूछा कि तुम तो ऐसा नहीं बना रहे हो कंटेंट, तुम बना रहे हो कि कैसे यहाँ पे आके उनको सुकून मिल सकता है या भगवान के प्रति प्रेम। तो उसने बताया कि प्रभु जो आप सोच रहे हैं ना, वैसा लोग नहीं सोचते।
जब बाहर से लोग आते हैं तो उनके मन में बहुत दुख भरा हुआ है, और वो जब भी आते हैं तो उस दुख वो सोचते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों। तो और दूसरा, अगर कोई आता है, दो भाव से ही लोग आते हैं मुझे उसने कहा दो भाव से ही लोग आते हैं। एक आता है कि मैं ही क्यों, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। और दूसरा कि उनको भगवान के प्रति थोड़ा बहुत कुछ आस्था है, कुछ प्रेम है, इसीलिए वो आते हैं। बाकी उनको डिवोटी खुश है, आप यहाँ के आप आके खुश होंगे, उनसे वो उनको रिलेटेबल नहीं है वो कंटेंट। सो मैं भी सोच रहा था कि हम यहाँ पे आपको सबको बताते हैं कि आप भगवान की भक्ति करेंगे, खुश रहेंगे, पर वास्तविक में लोगों को इसके बारे में पहली बात तो ज्ञान नहीं है, और दूसरा अगर ज्ञान है भी तो मतलब उनके लिए वो क्योंकि बाहर के जग में इतना दुख है, उनके जीवन में इतना दुख है, तो उनको जब दिखाया जाए कि ये देखिए यहाँ पे आके आप अपने दुख का समाधान कर सकते हैं, तभी उनके लिए वो कंटेंट रिलेटेबल बनता है। पर भागवत हमें देखिए ये तो मतलब बाकी लोग भी अपने अपने कर्म करके भी वो इस जग में खुश नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे उपमा दी जा रही है। एक ये ऐसा हुआ भी ऑफ कोर्स, और यहाँ पे उपमा भी दी जा रही है कि जो अग्नि जलाई गई, और जो अग्नि जलाई गई कुछ फल प्राप्त करने के लिए, खुद की खुशी के लिए, तो उस फल से उस अग्नि से क्या हुआ, उनके शरीर काले हो गए और जल रहे थे। पर वही अग्नि जो सूत गोस्वामी जो भगवान के बारे में व्याख्यान कर रहे थे, तो क्या पढ़ा आपने, हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु से सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। सो जैसे ही हम भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं, उनके उनके चरित्र, उनके जो पास टाइम्स हैं, उनके बारे में हम सब सुनते हैं, तो वही हमें इस भौतिक अग्नि से हमें शांतता दे सकता है, वरना हम इस भौतिक अग्नि से जलते रहेंगे। और आगे क्या कहा गया है इस तात्पर्य में कि जो भी हमें भौतिक जगत में जो भी हम सैक्रिफाइस करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसका फल अनिश्चित रहता है। अगर आप एग्ज़ाम में बैठे और एग्ज़ाम में आप 1 मार्क से फेल हो जाए, तो क्या आपको एग्ज़ाम में पास होने का फल मिल जाएगा? 1 मार्क, अच्छा 0.5, 0.25 नहीं मिलेगा। तो वैसे ही हम जो भी कर्म फलों के लिए करते हैं, उसमें हम थोड़ा सा भी उसमें डिस्क्रिपेंसी हो, थोड़ा भी उसमें कुछ अधूरा रह जाए, तो हमें उसका फल नहीं मिलेगा। पर वही हम भगवान की सेवा में लगाए, वही कार्य हम भगवान की सेवा में भक्ति के लिए करें, तो भगवान की भक्ति में हमें उसका पूरा फल मिल जाता है। भाई हमारा अटेम्प्ट 10% भी 1% भी सक्सेसफुल हो, उसका भी हमें फल मिल जाता है। कोई बता सकता है भगवत गीता में कोई ऐसा श्लोक जिसमें भगवान कहते हैं कि आपको फल पूरा मिल जाएगा? तो मैं प्रिपेयर कर रहा था क्लास के पहले, तो भगवान कहते हैं, एक्चुअली दूसरे अध्याय में ही कहते हैं, 40वें श्लोक में,
भगवान कहते हैं नेहाभिक्रमना सोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। क्या अर्थ है इस श्लोक का? इस प्रयास में न तो हानि होती है, न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कर्म का पूर्ण करना होता है, भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूर्ण करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे वह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था। अजामिल की कहानी आपने सुनी होगी। अजामिल जीवन उनका पूरा पाप कर्मों में बीता, पर आखिरी समय पर जब यमदूत उन्हें लेने आए तो अजामिल ने क्या किया? अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा जिसका नाम था नारायण। और जब वो अपने पुत्र को पुकार रहे थे, नारायण नाम के पुत्र को पुकार रहे थे, तो उसी समय उन्हें अपने पूर्व जीवन के जो उनका शुरुआती जीवन था जिसमें वो ब्राह्मण थे और जब वो नारायण की पूजा करते थे, उन नारायण का स्मरण हुआ और उस 1 सेकंड के स्मरण से वो यमदूतों से बच गए। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्म का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उन्हें 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया है। त्यक्त्वा सधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपकोथ पते ततो यदि यत्र पा भद्र अभूतमुष्यकिम को वा अर्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है, तो इसमें उसको क्या हानि होगी? और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा? अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पाले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा? भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनिष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। तो हमें जो भी कार्य करना है, अगर हम
फ्रूटिव एक्टिविटी करते हैं, अगर हम अपने फल और अपने भोग के लिए वो एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी का, उस कार्य का फल क्या है? अनिश्चित है। कोई गारंटी नहीं है आपको उसका फल मिलेगा। आपने खूब परिश्रम किया, पर आपने अगर आप 99.9% भी सक्सेसफुल रहे, 100% सक्सेसफुल नहीं रहे, तो आपको फल नहीं मिलेगा। पर अगर आप कृष्णा भावनाव्रत में काम करते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में काम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए काम करते हैं, तो अगर आपने 1% भी उसमें सक्सेसफुल रहे, तो अगले जन्म में आपको कहाँ से चालू करना है? 0% से चालू करना है। कितने % चालू करना है? 2% से चालू करना है। 1% आप ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं, आपको 2% से चालू करना है। और भगवान क्या कहते हैं? क्या ऐसा कार्य करने में, अब आपको पता है भौतिक जगत में कार्य करने से क्या हो रहा है? सारे ऋषियों मुनियों के शरीर धुएं से काले हो चुके हैं और जल चुके हैं। क्या कृष्ण भावनाव्रत में भी काम करने से ऐसा ही होता है? तो कैसा होता है? ऐसा नहीं होता। तो आप तो बोल दोगे प्रभु जी कितना तकलीफ़ लेनी पड़ती है, सुबह 4 बजे पहले तो हम दूर से आना पड़ता है, फिर खाली पेट हमें क्लास सुननी पड़ती है उसके बाद हमें प्रसाद कूपन के लिए वेट करते हैं हम सब, प्रसाद लेके फिर अब दिन भर मंदिर में। तो कैसे कैसे कष्ट नहीं होता है? तो वास्तविक में एक और मैं श्लोक देख रहा था भगवत गीता का ही। तो सबसे पहले तो भगवान कहते हैं कि 9वें अध्याय में कहते हैं, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो भगवान कह रहे हैं यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा कहलाता है। 9वां अध्याय है, 9वां अध्याय का दूसरा श्लोक है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा विश्वानर सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्म तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान में इस राजविद्या की परिकाष्ठा है भक्ति योग। सामान्यतः लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती है, उन्हें बाह्य ज्ञान ही दिया जाता है। जहाँ तक सामान्य ज्ञान का संबंध है, इसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रासायनिक, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं और उनके बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्था नहीं है जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं
को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। भगवत गीता में द्वितीय अध्याय में ही आत्मा की महत्ता पर बल दिया गया है। प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा अविनश्वर। यही ज्ञान का गुह्य अंश है। केवल यह जान लेना कि हम आत्मा शरीर से भिन्न है, यह निर्विकार, अविनाशी और नित्य है, इससे आत्मा के विषय में कोई सकारात्मक सूचना प्राप्त नहीं होती। कभी कभी लोगों को यह भ्रम रहता है कि आत्मा शरीर से भिन्न है और हम शरीर नहीं है, और जब शरीर नहीं रहता या मनुष्य का शरीर से मुक्ति मिली जाती है तो आत्मा शून्य में रहती है या निराकार बन जाती है, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। तो आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ कहा गया है कि भक्ति शाश्वत है, यह वैसी नहीं है जैसा कि मायावादी चिंतक साधिकाएं करते हैं। यद्यपि वे कभी कभी कहते हैं, किंतु यह भावना यद्यपि वे कभी कभी भक्ति करते हैं, किंतु उनकी यह भावना रहती है कि जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक उन्हें भक्ति करते रहना चाहिए, किंतु अंत में जब वे मुक्त हो जाएंगे तो ईश्वर से तथा से उनका तादात्म्य हो जाएगा। इस प्रकार की अस्थाई, सीमित, स्वार्थमय भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं मानी जा सकती। तो हमारा जो भक्ति का जो हमारी परिभाषा जो हमारे मन में बनाई गई है, हमें जो दी गई है, जो हम अभी तक हमें सिखाई गई है, वो है कि भक्ति करने के लिए आपको एकांत स्थान पर जाके आपको भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है, और आपको कुछ मतलब भोजन, बहुत साधारण भोजन करना है, और आपको भक्ति मतलब आपके बाकी काम आपको अलग से रख देने हैं और सिर्फ भगवान की पूजा आराधना में आपका समय बिताना है। और उस वजह से हमें जब भक्ति का चित्र प्रस्तुत किया जाता है तो हमें लगता है कि बहुत ही कठिन है, पर इसलिए हम प्रभुपाद जी ने और हमारे आचार्यों ने ऐसे मंदिरों की स्थापना की है। आप भारत भर में जाएंगे आपको, और दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो आपको इस्कॉन मंदिर मिलेगा, और इस्कॉन मंदिर में आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि सब लोग बैठ करके चिंतन मनन कर रहे हैं। नहीं, आपको दिखेगा सब भक्त खुशी से नाच रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं और अच्छे से प्रसाद पा रहे हैं, और भगवान के बारे में और भगवान की भक्ति के बारे में और इस जग के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं। जैसे हम सब आए हैं साथ में, आज हम सब क्लास में बैठे हैं, हम सब सीख रहे हैं कि कैसे हम भगवान के बारे में सुन के अपने चित्त को शुद्ध कर सकते हैं, और जो भगवान का जो सारा व्याख्यान है वो अमृत रूपी है, मधु के समान है। और खैर हम तो हफ्ते में सिर्फ एक बार आते हैं, पर और हमें ये अनुभूति थोड़ी बहुत प्राप्त होती है। पर आप देखिए, जो नैमिषारण्य में ये जो सारे ऋषि मुनि बैठे हैं, सूत गोस्वामी से जो ये सब सुन रहे हैं, वो सब वहाँ पे उसी उद्देश्य से बैठे हैं, अपने शुद्धिकरण के उद्देश्य से बैठे हैं, और उन्हें और कुछ काम नहीं है। पर वो भी जब सिर्फ फल पाने के लिए यज्ञ कर रहे थे तो उन्हें कष्ट हो रहा था, और जैसे ही सूत गोस्वामी आए और उन्होंने भगवान के बारे में व्याख्यान शुरू किया तो उन्हें अमृत का आस्वाद हुआ उससे। और एक और चीज़ प्रभुपाद कहते हैं, तो जब भी हम, जैसे आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो आप अपने मित्रों को, परिजनों को कभी कभी बताते होंगे कि मैं मंदिर जाता हूँ, और मंदिर जाता हूँ तो वहाँ पे
सब बहुत अच्छा रहता है, कीर्तन होता है, प्रसाद मिलता है, तो वो क्या कहेंगे आपसे कि नहीं नहीं, ये तो सब पिछड़ी सोच है, ये तो पुरातन काल में ऐसा होता था, अभी अभी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अभी आगे बढ़ना है हमें, अभी ये सब हमारे लिए नहीं है। ये सब हमारे लिए कब है? जब हम 50-60 वर्ष के हो जाए, और उसके बाद ये सब हमारे लिए मायने रखता है। अभी इस सब का ये सब तुम युवावस्था में ये सब क्या कह रहे हो, ये सब हमारे लिए थोड़ी ना है। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृमि संयमी। मतलब जो बाकी लोगों ये उपमा दी गई है, भगवान ने उपमा दी है कि बाकी लोगों को जो रात लगती है, वो मुनि को क्या लगता है, जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव सेज है, जो आप अपने आत्मज्ञान के बारे में सोच रहे हैं, उनको वो दिन लगता है। तो कैसे, उसका उदाहरण प्रभुपाद देते हैं कि मंदिर में सब लोग हम कितनी बजे उठते हैं सुबह, किसी को पता है? 3:30-4 बजे उठते हैं, फिर 4:30 बजे मंगल आरती होती है, और बाकी दुनिया के लिए वो क्या समय है? सोने का समय है। तो जो हमारे लिए दिन है, शुरुआत है, वो बाकी लोगों के लिए रात है। और जो हमारे लिए रात है, कितने बजे आजकल लोग सोते हैं? IPL वगैरह सीज़न चल रहा हो, या आपको, हम आश्रम में रहते तो आश्रम में हमको सुनाई देते फटाके फूट रहे हैं, RCB जीत गया इस बार। आपको क्या फ़ायदा हुआ उससे? कुछ नहीं। तो RCB जीत गया तो जोर जोर से चिल्लाएंगे, वो हमारा सोने का समय है। तो जो बाकी लोगों के लिए सोने का समय है, वो हमारे लिए जागने का समय है, और जो बाकी लोगों के लिए जागने का समय है, वो हमारे लिए सोने का समय है। तो जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, उन्हें अपनी दिनचर्या किस लिए बनानी है? ताकि वो भगवान की भक्ति में अग्रसर हो सके। और उसके लिए उन्हें दिन की शुरुआत कब से करनी है? सुबह 4:30, उस समय नहीं सोना है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपका हरि नाम जप का, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने के लिए उससे अच्छा समय नहीं है। जब आप सुबह उठें और सबसे पहले भगवान के नाम का जप करें, और फिर उससे आपको अमृत रूपी आस्वादन हो सकता है आपके जीवन में। और आपका सारा जीवन को आपको इस तरह से आपको स्ट्रक्चर करना है ताकि वो भगवान की सेवा में सबसे ज़्यादा समय आप दे सकें। वरना हमारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। आज हम 2026 में बैठे हैं, अब अगले 10 साल बाद भी आप अपना देखेंगे सेम जीवन रहेगा। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो पशु है, जानवर है, वो 4 पैरों पे चल रहा है, और जो मनुष्य रूपी जानवर है वो 4 पहियों पे चल रहा है। वो 4 पहियों पे चल रहा है, और उसके कार्य और पशु के कार्य सब सेम है। पर सिर्फ अगर हम अपने जीवन में भगवान की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति और उसमें उन्नति करना चाहते हैं और धर्म का पालन करना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में ये सब शिक्षाएं उतारनी है। हमें अपने जीवन में अपने जीवन को सुखमयी बनाने के लिए हमें अब इन सब चीज़ों का अनुशीलनम करना है। तो इसी के साथ मैं समाप्त करूँगा। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ प्रश्न है तो यही हम समाप्त करेंगे। श्रीमद् भागवतम की, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की।